राधे राधे। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से मां गंगा की पूजा करते हैं, स्नान दान करते हैं और अपने जीवन के कल्याण की कामना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के शुभ दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। इसी कारण इस पावन तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। मान्यता कि इस दिन गंगा स्नान करने, मां गंगा की कथा सुनने और उनका स्मरण करने मात्र से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और पुण्य का वास होता है। तो आइए बड़े प्रेम, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सुनते हैं मां गंगा की वह दुर्लभ और पवित्र कथा, जिसे सुनने मात्र से भी मनुष्य के जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं। ज्येष्ठ मास की प्रचंड तपती हुई धूप, पृथ्वी का कण कण तप रहा था, दिशाएं मौन थीं और उसी समय स्वर्गलोक में एक ऐसी दिव्य धारा प्रवाहित हो रही थी जिसे देवता भी श्रद्धा से नमन करते थे। वही थी मां गंगा, देवताओं की पवित्र धारा, ब्रह्मा के कमंडल की शोभा और विष्णु चरणों से निकली हुई मोक्षदायिनी शक्ति। शास्त्रों में वर्णन आता है कि गंगा केवल एक नदी नहीं है, वे स्वयं दिव्य चेतना है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में गंगा अवतरण की कथा का अत्यंत विस्तार से वर्णन मिलता है। कहीं उन्हें त्रिपथगा कहा गया है क्योंकि वे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में प्रवाहित होती हैं। तो कहीं उन्हें पतित पावनी कहा गया है क्योंकि उनके स्पर्श मात्र से भी जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा प्रारंभ होती है सूर्यवंश के प्रतापी राजा सगर से। महाराज सगर अत्यंत तेजस्वी और धर्मपरायण राजा थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास था। उन्होंने अपनी कीर्ति को चारों दिशाओं में स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ का अश्व छोड़ दिया गया और घोषणा हुई कि जो भी उस अश्व को रोकेगा उसे सगर के साम्राज्य को चुनौती देनी होगी। देवराज इंद्र राजा सगर की बढ़ती हुई कीर्ति से विचलित हो उठे। उन्होंने मायावश उस यज्ञ अश्व को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम के समीप बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र उस अश्व की खोज करते हुए वहां पहुंचे, तब उन्होंने बिना विचार किए कपिल मुनि पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। ऋषि तपस्या में लीन थे, उनके ध्यान में विघ्न पड़ा। जब उन्होंने नेत्र खोले तब उनके तप के तेज से सगर के सभी पुत्र तत्काल भस्म हो गए, केवल राख शेष रह गई। जब यह समाचार राजा सगर तक पहुंचा तब पूरा राजमहल शोक में डूब गया। समय बीतता गया लेकिन उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। तब सगर के पौत्र अंशुमान वहां पहुंचे। उन्होंने कपिल मुनि से विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगी। कपिल मुनि शांत हुए और बोले, हे राजकुमार, तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति तभी संभव है जब स्वर्गलोक से गंगा पृथ्वी पर अवतरित होकर उनकी अस्थियों का स्पर्श करे। अंशुमान ने तप किया लेकिन वे सफल न हो सके। उनके पुत्र दिलीप ने भी वर्षों तक कठोर साधना की परंतु मां गंगा पृथ्वी पर नहीं आई। अंततः राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने यह महान संकल्प लिया कि चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं, वे गंगा को पृथ्वी पर अवश्य लाएंगे। महाराज भगीरथ राजसुख त्याग कर हिमालय की कंदराओं में चले गए। उन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या की। कभी अग्नि के बीच खड़े रहते, कभी जल त्याग देते, कभी केवल वायु पर जीवित रहते। उनका शरीर क्षीण हो गया लेकिन संकल्प अटल रहा। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। आकाश दिव्य प्रकाश से भर उठा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स भगीरथ, तुम्हारी तपस्या ने त्रिलोकी को चमत्कृत कर दिया है, वर मांगो। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पूर्वजों की आत्माएं मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही हैं, कृपा करके मां गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, गंगा पृथ्वी पर अवश्य जाएंगी परंतु उनका वेग अत्यंत प्रचंड है।
पृथ्वी उनके आघात को सहन नहीं कर पाएगी, केवल महादेव ही उनके वेग को धारण कर सकते हैं। तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ की। हिमालय की निस्तब्धता में उनका तप वर्षों तक चलता रहा। अंततः भोलेनाथ प्रसन्न हुए, उनकी जटाओं से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। भगवान शिव बोले, राजन, तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने कुल का नहीं, संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण का है। मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। और फिर वह दिव्य क्षण आया। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि देवताओं ने पुष्प वृष्टि आरंभ कर दी। गंधर्व गान करने लगे, ऋषि मुनि स्तुति करने लगे और स्वर्ग से एक दिव्य धारा पृथ्वी की ओर उतरने लगी। मां गंगा प्रचंड वेग से नीचे उतरी। उनके गर्जन से दिशाएं कांप उठी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। किंतु उसी क्षण भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समाहित कर लिया। गंगा को अपने सौंदर्य और वेग पर अभिमान था। उन्हें लगा कि वे सीधे पृथ्वी को अपने प्रवाह में बहा देंगी, लेकिन शिवजी की जटाओं में पहुंचकर वे उलझ गए। उनका वेग शांत हो गया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि महादेव के सामने कोई भी शक्ति अहंकार नहीं कर सकती। भगीरथ ने पुनः शिवजी की आराधना की। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक पवित्र धारा पृथ्वी पर प्रवाहित की। वही धारा आगे चलकर भागीरथी कहलाई। मां गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। जहां जहां से वे गुजरी वहां धरती हरी भरी हो गई। सूखी भूमि पर जीवन लौट आया। पशु पक्षी आनंदित हो उठे। ऋषियों के आश्रम पवित्र हो गए। देवताओं ने उस दृश्य को देखकर कहा, आज पृथ्वी धन्य हो गई। मार्ग में गंगा का वेग इतना अधिक था कि ऋक्षिजानु का आश्रम जलमग्न हो गया। क्रोधित होकर ऋक्षिजानु ने संपूर्ण गंगा को अपने कमंडल में समाहित कर लिया। संसार में हाहाकार मच गया। देवताओं और भगीरथ ने ऋषि से प्रार्थना की। तब उन्होंने अपने कान से गंगा को पुनः प्रकट किया। इसी कारण मां गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। अंततः भगीरथ मां गंगा को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा जल का स्पर्श उन अस्थियों से हुआ, वैसे ही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सगर पुत्रों की आत्माएं पवित्र होकर स्वर्गलोक को चली गई। आकाश में दुंदुभियां बज उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ऋषियों ने कहा, धन्य है भगीरथ, जिन्होंने केवल अपने कुल का ही नहीं संपूर्ण पृथ्वी का उद्धार किया। तभी से किसी असंभव कार्य को पूर्ण करने के लिए भागीरथ प्रयास शब्द कहा जाने लगा। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा का स्मरण, स्नान, दान और कथा श्रवण करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण इसे दशहरा कहा गया, अर्थात 10 पापों का हरण करने वाला दिन कहा जाता है। कि जो मनुष्य श्रद्धा से हर हर गंगे का उच्चारण करता है, उसके भीतर की नकारात्मकता भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। गंगा केवल बाहरी मैल नहीं धोती, वे मनुष्य के भीतर जमा अहंकार, क्रोध, लोभ और अज्ञान को भी शुद्ध करती है। इसीलिए सनातन धर्म में गंगा को माता कहा गया है, क्योंकि माता केवल जीवन नहीं देती, वह अपने बच्चों के दोषों को भी क्षमा करती है। मां गंगा भी वैसी ही करुणामयी है। उनके तट पर बैठा हुआ सबसे बड़ा पापी भी यदि सच्चे मन से पश्चाताप कर ले तो उसे भी नई दिशा मिल जाती है। आज भी जब गंगा की धारा बहती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं शिव की जटाओं से करुणा प्रवाहित हो रही हो। उनकी लहरों में केवल जल नहीं बहता, बहती है हजारों वर्षों की तपस्या, ऋषियों की वाणी, देवताओं का आशीर्वाद और मोक्ष का अमृत। तो आइए इस पावन गंगा दशहरा पर हम सब भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे मां गंगे, जैसे आपने भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया, वैसे ही हमारे जीवन के दुख, पाप और कष्टों का भी नाश करना, हमारे मन को निर्मल बनाना, हमारे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना।
हमारे भीतर भक्ति की धारा प्रवाहित करना। अब सुन लेते हैं गंगा दशहरा से जुड़ी एक और अत्यंत पावन और रहस्यमयी कथा। यह कथा केवल एक घटना नहीं बल्कि मां गंगा की असीम करुणा और उनकी दिव्य महिमा का प्रमाण मानी जाती है। सूर्यवंश में बाहु नाम के एक राजा हुए। वे बड़े ही धर्मपरायण राजा थे। वे अपनी प्रजा का पालन पुत्रों के समान करते थे। पापियों और द्रोहियों को उचित दंड देते थे, जिससे समस्त प्रजा निर्भय होकर धर्म पूर्वक रहते थे। उनके राज्य में अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं थी, जिससे समस्त प्रजाजन वहां सुखपूर्वक निवास करते थे। एक समय राजा बाहु के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि पूरी पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई राजा नहीं है। मेरे राज्य में हर ओर सुख शांति है। मैंने अपने सभी शत्रुओं को जीत लिया है। मुझे समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान है। इस संसार में मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है? जब मनुष्य स्वयं को सबसे अच्छा मानने लगता है तो उसे दूसरों में दोष दिखाई देने लगता है। जो दूसरों में दोष देखते हैं उनकी वाणी भी दूसरों के प्रति कठोर हो जाती है। जिसका मन सदा दूसरों में द्वेष देखने पर लगा रहता है और जो सदा कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके प्रियजन, पुत्र तथा भाई बंधु भी शत्रु बन जाते। इसीलिए जो मनुष्य मित्र संतान, गृह, धन, धान्य आदि सब की हानि देखना चाहता है, उसे ही यह काम करना चाहिए। इस प्रकार अहंकार के बढ़ जाने के कारण राजा बाहु अत्यंत उदंड हो गए और परिणाम स्वरूप उनके बहुत सारे शत्रु बन गए। तालजंग कुल के क्षत्रियों से उनकी प्रलय शत्रुता हो गई और उनके साथ राजा बाहु का घोर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में राजा बाहु परास्त हो गए और दुखी होकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहीं समय व्यतीत करने लगे। दुख और संताप से राजा बाहु का शरीर जर्जर हो गया और कुछ समय बाद वन में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। उस समय उनकी छोटी पत्नी गर्भवती थी। पति के गुजर जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने पति के साथ ही चिता में जलने का निश्चय कर लिया। उस स्थान से कुछ ही दूरी पर अर्व मुनि का आश्रम था। अर्व मुनि परम तेजस्वी पुरुष थे, क्योंकि उन्हें तीनों कालों का ज्ञान था। जब उन्होंने राजा बाहु की उस पतिव्रता छोटी रानी को सती होते देखा तो उनको मना करते हुए कहा, हे देवी, तेरे गर्भ में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है, इसीलिए तुम चिता पर चढ़ने का साहस मत करो। वैसे भी शास्त्रों में गर्भवती स्त्री के सती होने का निषेध है। तुम स्वयं अपनी इच्छा से सती होना चाहती हो, परंतु तुम्हें अपने गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या करने का अधिकार नहीं है। अतः तुम्हें यह पाप नहीं करना चाहिए। मुनि के इस प्रकार कहने पर रानी उनकी बात मान गई और फिर दोनों रानियों ने मिलकर पति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया और ऋषि के कहने पर उन्हीं के आश्रम में रहने चली गई। मुनि के आश्रम में रहकर दोनों रानियां ऋषि की सेवा सत्कार में समय व्यतीत करने लगी। पर छोटी रानी अपने पूर्व के संस्कारों के कारण धर्म कर्म में विशेष रुचि लेती और मुनि के सुंदर प्रवचनों को अपने हृदय में धारण करके हमेशा परमेश्वर के ध्यान भजन में संलग्न रहती थी, जिससे बड़ी रानी के मन में उनके प्रति ईर्ष्या होने लगी। और एक दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी को भोजन में जहर मिलाकर दे दिया, पर ईश्वर की कृपा से छोटी रानी पर उस जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और न ही गर्भ में पल रहे शिशु पर। समय आने पर छोटी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और मुनि ने ग अर्थात विष के साथ उत्पन्न हुए उस बालक का नाम सगर रखा। माता ने बालक सगर का बड़े प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया। जब बालक सगर कुछ बड़ा हुआ तो और मुनि ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया और उसे शास्त्रों का अध्ययन कराया, साथ ही अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी दी। और वो मुनि से शिक्षा पाकर बालक सगर बलवान, बुद्धिमान और धर्मात्मा हो गए। एक दिन सगर ने अपनी माता से पिता के बारे में जानना चाहा। तब माता ने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार सगर के पिता शत्रुओं से हारकर वन में आए और यहाँ अर्व मुनि के आश्रम में सगर का जन्म हुआ।
सारी कथा जानकर सगर को भीषण क्रोध उपजा और उन्होंने माता के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि वह अपने पिता के शत्रुओं का नाश कर देगा और अपना खोया हुआ राज्य वापस लेगा। तब माता से आज्ञा लेकर सगर औरव मुनि के पास पहुंचे और उनका आशीर्वाद लेकर वहां से प्रस्थान किया। तत्पश्चात अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचे। कुलगुरु वशिष्ठ से मिलकर उन्हें प्रणाम करके सगर ने उन्हें सब समाचार कह सुनाया। महर्षि वशिष्ठ सगर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इस प्रकार सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर सगर कुलगुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर अपने पिता के शत्रुओं से युद्ध करने पहुंचे। शूरवीर सगर ने बहुत ही कम समय में अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया। तब यवन तथा अन्य बहुत से राजा अपने प्राण बचाने वशिष्ठ मुनि की शरण में पहुंचे। गुरु वशिष्ठ की बात मानकर सगर ने उन राजाओं को प्राणदान दे दिया। यह देखकर वशिष्ठ मुनि सगर पर बहुत ही प्रसन्न हुए और अन्य तपस्वी मुनियों को साथ लेकर सगर का राज्याभिषेक किया। तत्पश्चात राजा सगर और मुनि के आश्रम पर गए और उनकी आज्ञा लेकर अपनी दोनों माताओं को अपने साथ राजमहल ले आए और सुखपूर्वक रहने लगे। अयोध्या के राजा सगर की 2 पत्नियां हुईं। उन्होंने 2 विवाह किए। पहली का नाम केसनी था और दूसरी का नाम सुमति। भृगु ऋषि के वरदान से केसनी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस था, जबकि सुमति के गर्भ से 60,000 बलशाली पुत्रों का जन्म हुआ। एक बार गोकर्ण तीर्थ में राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। राजा इंद्र ने सोचा यदि राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ कर लिया तो शायद वे इंद्रासन पर भी कब्जा कर सकते हैं। इसी भय से इंद्रदेव ने राजा के अश्व को चुरा लिया और अश्व की खोज में राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। इन पुत्रों ने 60 योजन भूमि खोद डाली जिससे सागर या समुद्र की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी को खोदने के क्रम में सगर के 60,000 पुत्रों ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पाताल में देखा। वह घोड़ा भगवान विष्णु के अवतारी कपिल मुनि के आश्रय में घास चर रहा था। इंद्र ने उस घोड़े को चुराकर वहीं छुपा रखा था। सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि के साथ अभद्र व्यवहार किया। तब ध्यानस्थ मुनि ने अपनी आंखें